आने वाले उन सभी क्रांतिकारी वीरों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस पावन पर्व पर उपस्थित मंचा से आदरणीय गण, दूर दराज से आए हुए सम्मानित गण, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, युवा साथियों, आज आप लोगों के सामने हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही के दिन यानी 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। स्वतंत्रता का महत्व उस पक्षी से पूछिए जो पिंजरे में बंद है, जिसे पंख होते हुए भी आकाश में उड़ने की आजादी नहीं है, भोजन होते हुए भी उसे भोजन करने की आजादी नहीं है। वैसे ही हमारा देश जब गुलाम था तो हमारे पास भी रोटी, कपड़ा, वस्त्र, मकान सभी थे, लेकिन हमें उसमें प्रवेश करने का और भोजन करने की आजादी नहीं थी। तमाम संघर्षों के बाद हमारा देश आजाद हुआ। कहा गया है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, लाख बाधाएं पार किए जा सकते हैं जब सही लक्ष्य हो सीने में, जब सही लक्ष्य हो सीने में। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत से बैठे हुए आप ही लोगों को सच्चा इंसान कहते हैं, सच्चा इंसान कहते हैं। न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, जरूरत है तो बस आप जैसे सच्चे इंसान की जरूरत है, सच्चे इंसान की जरूरत है। इंसान की पहचान किसी ऊंच जाति, कुल खानदान में जन्म लेने से नहीं होता, मंदिर और मस्जिद में पूजा करने से नहीं होती, बल्कि इंसान की पहचान तो उसके अच्छे कर्मों से होती है। जो भी व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। आज जैसे महात्मा बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे शख्स पैदा हुए जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी उनको जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार में किसका जन्म नहीं होता, कौन सा व्यक्ति मरता नहीं, बल्कि उसी का जन्म लेना सार्थक होता है जिसके जन्म लेने से उसके कुल के, उसके खानदान के, उसके वंश के, उसके समाज का नाम रोशन हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि मनुष्य का सर्वोत्तम और श्रेष्ठ धन ज्ञान ही है। ज्ञान के कारण ही लोग भोग, विलास, ऐश्वर्य, आनंद, समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ प्राप्त करते हैं। ज्ञान के कारण ही लोग गुरुओं के भी गुरु हो जाते हैं। आज आप किसी के गुरु हैं, आपका भी कोई गुरु है, आपके गुरु के भी कोई गुरु है। वह किसके बदौलत गुरु हैं? बल्कि ज्ञान के बदौलत गुरु हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि हे लोगों, आप 2 रोटी कम खाइए, हर परिस्थिति को झेलते हुए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजिए, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य का सर्वोत्तम और श्रेष्ठ धन है। जिस व्यक्ति के मन में न तो ईर्ष्या है, न तो द्वेष है, न तो घृणा है, न तो लालच है, तो उस व्यक्ति के मन में ही ईश्वर का वास है, ईश्वर का पूजा है, धूप है, अगरबत्ती है, और ऐसे स्वच्छ मन में ही भगवान निवास करते हैं। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध, नियत अच्छी है, उस व्यक्ति का हर एक कार्य गंगा के जल के समान पवित्र और सुंदर है। आज जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह यहाँ ही नहीं बल्कि परलोक में भी उसका नाम रोशन होता है। आज आप सभी लोग बच्चे प्यारे उपस्थित हैं, आप लोगों को भी विद्यालय जाना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।